शिवलिंग क्या है, शिवलिंग को क्यों पूजा जाता है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। कभी आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो? लंका कांड के 125वें सर्ग में वाल्मीकि जी ने लिखा है, जब रावण को मारकर पुष्पक विमान में सीता को बिठाकर अयोध्या की ओर ले जा रहे थे, तो समुद्र पार करते ही भगवान श्री राम का पुष्पक विमान नीचे उतर गया। सीता जी ने पूछा, आपने बीच में ये रेस्ट लेने का काम किया है क्या? आप तो थकते नहीं? श्री राम बोले, मैं रेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं तो तेरा टेस्ट ले रहा हूँ, और टेस्ट से ही बेस्ट बनता है ना, बिना टेस्ट के बेस्ट नहीं बनेगा। कहा, देवी ये जो तू शिवलिंग देख रही है, जानती है आज रावण पर विजय प्राप्त करके तुझे पुष्पक विमान में यहाँ तक लाने का अगर कोई शक्तिमान है, प्रमाण है, जिसकी कृपा से मैं युद्ध जीत कर तुझे हासिल किया हूँ, उसमें मेरी शक्ति नहीं। अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम करोद विभू। मैंने समुद्र पार करने से पहले देवी इस शिवलिंग की पूजा की थी, और इसी शिवलिंग की कृपा से समस्त देवी देवताओं की, समस्त संतों की, समस्त भक्तों की कृपा भाव होकर के मैं विजय श्री प्राप्त करके आज तुझे अयोध्या की ओर ले जा रहा है। और श्री राम जी ने तो रामचरितमानस रामायण में तो नारद जी को साफ साफ कह दी, बोले नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। अस परतीत तजबो जन भोरे, अस परतीत तजो जन भोरे। जा पर कृपा न करहि पुरारी, जा पर कृपा न करहि पुरारी। सोन पावे मुनि भक्ति हमारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। शिवद्रोही दास कहा, ओ शिवद्रोही हमें दास कहा। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा। सो नर सपने हूँ मोहि नहीं पावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। अस परतीत तजबु जन भोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। अब आप बताइए, मैंने इतनी देर से शिवलिंग का परिचय दिया है, आपको क्या निर्णय है कि शिवलिंग को पूजा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोलो ना, सिर मत हिलाओ। 4 दिन हो गए तुम्हें सिर हिलाते हिलाते, कोई हाथ हिलाता, कोई सिर हिलाता है। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में कोई आवे, दरवाजा खटखटावे, दरवाजा खुले और वो कहे नमस्ते, सब ठीक है, भाई साहब का है, अब वो पूछ रहा हो तुम सिर हाथ हिला रहे हो, तो आने वाला क्या समझेगा? क्योंकि दो ही व्यक्ति हाथ और सिर हिलाते हैं, जबान नहीं खोलते, या तो गूंगा हो या फिर वो नाराज हो। जब किसी से नाराजी हो जाती है तब देखना, बोले तो नहीं बोलते। कभी सास को नाराज करके देखना, रात को लड़ाई करना और दूसरे दिन फिर बड़ाई करना। सुबह पूछोगे नाराज सास से, कहो माता जी राम राम, बोलेगी क्या? तो ना तो तुम गूंगे हो और ना मेरे से कोई नाराजी है, तो फिर ये सिर क्यों हिलाती हो? ये भी हिलाते, तुम्हें देख देख के ये भी हिलाने लगे।
हरि हरि हरे हरि। ये शिवलिंग वो परमात्मा का चिन्ह है जिसकी पूजा करने मात्र से समस्त देवी देवताओं की पूजा पूर्ण हो जाती है, और जिसकी पूजा के बिना किसी भी देवी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होती है, ऐसे कल्याण करने वाले परमात्मा के चिन्ह को शिवलिंग कहते हैं। समझ गए ना? इस शिवलिंग में सारे देवी देवताओं का निवास है। बृहद धर्म पुराण का श्लोक बोल के बता देता हूं, अपनी ओर से कुछ नहीं सुनाऊंगा, समस्त धर्म ग्रंथों का प्रमाण है मेरे पास। लिखा है शिवलिंगोपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत् सर्वलोकमय यस्मात् शिव शक्ति विभु प्रभु। शिवलिंगेपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत्। शिवलिंग की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा पूर्ण हो जाती है, और सर्वलोकमय यस्मात् शिव शक्ति विभु भवेत्, क्योंकि शिवलिंग में सारे देवी देवताओं का निवास है।